तो आज की वीडियो का टाइटल होगा रैंक वर्सेस कॉलेजेस। तो आपकी जो IMU CT की रैंक है वो डिसाइड करती है कि आपको कौन सा IMU कैंपस मिलने वाला है। तो जानते हैं पिछले ईयर के रिकॉर्ड से जानते हैं कि पिछले ईयर किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था बच्चों को। देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे, देखो 3 कोर्सेज कराता है IMU, DNS, BTech, BSc। ठीक है, तो पहले बात करेंगे DNS की। तो DNS में पहला कॉलेज जो हमारा आएगा वो है IMU नवी मुंबई कैंपस। ठीक, तो IMU नवी मुंबई कैंपस में लास्ट ईयर जनरल पे 579 रैंक आई थी, जनरल EWS पे 2148, OBC पे कोई नहीं, मतलब क्योंकि OBC NCL है 1017 रैंक आई थी, उससे 100-200 नीचे रैंक पे, मतलब 800 रैंक 700 रैंक पे OBC का कट ऑफ निकला था। ठीक है, फिर तुम्हारा SC का है 7893 रैंक, तुम्हारा ST का है 17965 रैंक। तो इन रैंक्स पे ये देखो फाइनल लिस्ट है, तीनों लिस्ट आती हैं, जैसे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। तो उसमें जो लास्ट बंदा सिलेक्ट होता है तो ये उसके नंबर्स हैं। ठीक है, तो लास्ट बंदा जो सिलेक्ट हुआ था जनरल में उसकी 579 थी, तो उस हिसाब से जो रिकमेंडेड रैंक होगी IMU नवी मुंबई के लिए इस बार DNS के लिए, तो वो मैं कहूँगा 500। ठीक है, तो ट्राई करना 500 रैंक लेकर आओ। अगर तुम जनरल में हो, तुम अगर जनरल EWS में हो तो 2000 के अराउंड लाओ। ठीक, OBC में हो तो 600-700 के अराउंड लाओ। फिर तुम्हारा जो SC है उसके लिए तुम 5-6,000 के अराउंड लाओ। इवन दो तुम्हारा 7,000 के अराउंड हो जाएगा, बट ट्राई करना 5-6,000। फिर तुम्हारा ST के लिए, देखो ST के लिए बहुत प्रेफरेंस मिलता है, बट स्टिल तुम 10,000 के नीचे तो लाओ। ठीक है, फिर बात करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट कैंपस आएगा IMU चेन्नई का कैंपस। तो IMU चेन्नई के कैंपस में भी सिमिलरली जनरल पे 2570 रैंक, EWS पे 7795, तुम्हारा OBC पे वही चीज है 600-700 रैंक मान लेना, कम मान लेना। ठीक, तो OBC NCL पे 5810, तो OBC पे 5000 मानते हैं। फिर तुम्हारा आया SC पे 14376 और तुम्हारा ST पे 17965। ठीक है, तो होगा क्या, अब क्या वही चीज 2500 इसको कंसिडर कर लो, 2000 कंसिडर कर लो टू बी ऑन द सेफर साइड। IMU चेन्नई चाहिए तुमको अगर DNS के लिए तो 2000 कंसिडर करो, उतना रैंक रिकमेंड करूंगा, लेकर आओ तो हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन। फिर तुम्हारा इसमें आता है जनरल EWS में 7000 6500, उतने में मिल जाएगा तुमको। फिर तुम्हारा आता है ये OBC का, तो OBC का 5000 है, NCL का 5500 5200 ऐसा मान लेना। फिर तुम्हारा आएगा SC के लिए, तो SC के लिए तुम ट्राई करो 10,000 के अराउंड लो, इवन तो 14,000 लिखा है बट कंपटीशन ज्यादा है इस बार, तो 10,000 मान लो। फिर तुम्हारा सिमिलरली ST के लिए उसको भी 10,000 ले लेते हैं। ठीक, इवन दो ये बहुत ज्यादा हाई डिजिट्स हैं, बट स्टिल 10,000 के नीचे लाओगे SC ST पे तो तुम मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फिर तुम्हारा आएगा BTech के लिए। देखो DNS 2 ही कॉलेजेस कराते हैं, नवी मुंबई कराता है तुम्हारा और तुम्हारा चेन्नई कराता है। फिर अब आते हैं DNS की बात करते, BTech की बात करते हैं। तो BTech में कौन कराता है, तुम्हारा IMU कोलकाता कराता है, बेस्ट कॉलेज है अभी तक BTech के लिए। तो इसकी रैंक जनरल पे आती है 899 की, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड जो बता रहा हूँ 899 पे जो लास्ट रैंक आई थी, जो सिलेक्ट हुई थी, जिसका एडमिशन हुआ था वो 899 थी। ठीक, ये जनरल की है तुम्हारी। फिर आएगी जनरल EWS पे 4755, फिर OBC, फिर तुम्हारा OBC NCL पे 3697। ठीक, तो OBC के लिए 3000 मान लिया। फिर तुम्हारा इधर SC पे 10,651, इसके लिए 10,000 मत लाना, इसके लिए और कम लाना, 7,000 8,000 अगर तुम ले आओगे तो SC पे तुम्हारे बहुत अच्छे चांसेस होंगे एडमिशन के। तुम्हारा ST के लिए 17,364 दिया हुआ है, इसके लिए भी 10,000 के लिए अंडर ही लाओ। ट्राई करना, चाहे किसी भी कॉलेज के लिए जाओ 10,000 के नीचे तो एक गोल रख के रखो। ठीक है, इवन दो ज्यादा है कम है, बट गोल के तौर पे अगर SC ST हो तो 10,000 से नीचे ही मानो। फिर तुम्हारा आता है IMU मुंबई पोर्ट कैंपस। ठीक, ये भी BTech करवाता है। ठीक है, तो इसका क्या है 944 का लास्ट रैंक था जनरल का, जिसको एडमिशन मिला। फिर 4788 पे तुम्हारा आता है EWS। फिर तुम्हारा OBC NCL 3770 पे। फिर आया तुम्हारा यहाँ पे SC 8913 और ST 11801। सवाल ये होगा कि IMU में तो 14,000 पे भी हो गया था कोलकाता कैंपस में, इसमें 8,913 पे हुआ, तो ये बेटर कॉलेज होगा? नहीं, ये बेटर कॉलेज नहीं है, वहां सीट्स कम है। ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक, BTech करना है तो IMU कोलकाता इज अ बेटर ऑप्शन। फिर आते हैं IMU चेन्नई पे। तो IMU चेन्नई जो
ट्राई करना इसको प्रेफरेंस में नहीं रखने के लिए बीटेक के लिए। बट अगर तुम कर रहे हो, तुम जाना चाहते हो, तो 1631 रैंक पे तुम्हारा जनरल का लास्ट में एडमिशन हुआ था, लास्ट बंदे का। फिर तुम्हारा आता है ईडब्ल्यूएस पे 6136, ओबीसी एनसीएल 4110। फिर तुम्हारा यहाँ पे आया एसटी 10982 और एसटी 18016। ठीक है, तो ये रैंक्स थी तुम्हारी ये चेन्नई के लिए, आई चेन्नई के लिए। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ट्राई करना 1000 के नीचे ट्राई करना, जनरल हो तो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो 5000 के नीचे ट्राई करना। यहाँ पे अगर तुम ओबीसी में आते हो, ओबीसी एनसीएल में आते हो, 3500 के अराउंड ट्राई करना। ठीक है, पिछली बार से ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए कट ऑफ को थोड़ा पीछे लेके ही मानते हैं। ठीक, फिर तुम्हारा आया एससी पे 10982, तो तुम यहाँ पे 8000 9000 भी अगर लाओगे तो तुम्हारा हो जाना चाहिए। फिर तुम्हारा आता है एसटी 18000, वही 10000 इसमें भी ले आना। ठीक, फिर तुम्हारा आता है आईएमयू नवी मुंबई कैंपस, ये तुम्हारा बीएससी करवाता है। ठीक है, हमने डीएनएस के कॉलेज की बात कर ली, बीटेक के कॉलेज की बात कर ली, अब बात करते हैं बीएससी के कॉलेज की। ठीक, तो बीएससी के कॉलेज में जनरल पे 747 की रैंक तुम्हारी आई थी आईएमयू नवी मुंबई के कैंपस पे, लास्ट एडमिशन 747 रैंक। फिर तुम्हारा ईडब्ल्यूएस में 1915, फिर तुम्हारा ओबीसी में 2577, तुम्हारा एससी पे 8001 और एसटी पे तुम्हारा 13002। ठीक है, तो ये थे इसके वो जो भी एडमिशन के थे। ठीक है, अब आते हैं इस पे क्या लाना है, 500 के अराउंड ले आओ। ठीक है, तो तुमको मिल जाएगा जनरल पे। ईडब्ल्यूएस पे 1915, तो बोल देते हैं 1500 मान लेते हैं। फिर तुम्हारा एनसीएल बोल दिया 2577, तो 2000 मान के चलो। ठीक, ओबीसी एनसीएल 2000 के अराउंड लाओ, हो जाएगी। इवन दो और कम लाओ तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा एससी के लिए 8001 है, तो 5000 मान के चलो। ठीक है, 5000 मान लो, ट्राई करो 5000 के अराउंड लाने का, तो एडमिशन कंफर्म ही हो जाएगा कि उतने पे तो कंफर्म है। ठीक, 13002 एसटी के लिए। ठीक है, तो इसको भी 10000 के नीचे ही मानो। ठीक, फिर तुम्हारा आता है लास्ट में आईएमयू कोच्चि कैंपस। ठीक है, ये कराता है बीएससी, 2362 रैंक पे तुम्हारा इस पे एडमिशन हो जाता है। ठीक है, जनरल पे तो 2000 के अराउंड रिकमेंड करूंगा मैं कि उसके अराउंड ले आओ तो आ जाएगा। फिर तुम्हारा आता है जनरल ईडब्ल्यूएस का 7570 रैंक, फिर ओबीसी एनसीएल 4172, एससी 12137 और एसटी 18290 रैंक। ठीक, सिमिलरली 2000 इस पे 6000। ठीक, इसमें तुम अपना 3500 मान लो ओबीसी के लिए, 10000। ठीक, 10000। ठीक है, सिंपल मान के चलो। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है आईएमयू चेन्नई कैंपस, ये आखिरी कैंपस है अब तुम्हारा बीएससी का। ठीक, तो उसमें क्या है, जनरल में 1618, जनरल ईडब्ल्यूएस में 5280, फिर तुम्हारा ओबीसी एनसीएल के लिए 4114, फिर तुम्हारा यहाँ पे आएगा 12162 पे एससी और फिर 17668 पे एसटी का रैंक। ठीक है, यहाँ पे भी एक था 1000 मान लेना, 1000 पे तुम ट्राई करना, 1000 के लिए ट्राई करना अगर जनरल हो तो। फिर तुम्हारा ईडब्ल्यूएस में हो तो 4500 ट्राई करना, इसको तुम्हारा ओबीसी के लिए ट्राई करना तुम, ओबीसी एनसीएल के लिए 3000 के अराउंड की रैंक। फिर तुम्हारी आएगी एससी के अंदर, इसके अंदर 8000 9000 10000 के अराउंड मानना, और फिर तुम्हारा एसटी के लिए वही वापस से 10000 के बिलो ही रखना रैंक। ठीक है, फिर तुम्हारा आएगा, ये सारे कॉलेजेस खत्म हो गए। अगर तुम्हें इनमें से कोई कॉलेज में नहीं जाना है तो क्या तुमको आईएमयू सीटी की रैंक रिक्वायर्ड है, तो डिपेंड करता है, सिचुएशनली है। ठीक, तो अगर तुम डीएनएस के लिए जा रहे हो तो डीएनएस के लिए देखो यार, कॉलेज में होता क्या है, चूज बेस्ट कंपनी नॉट कॉलेज। ठीक, तो कोई कॉलेज चूज करने की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छी कंपनी का स्पॉन्सरशिप भी ले लोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर तुमको बस पढ़ के निकलना ही है, क्योंकि कंपनी तो तुमको स्पॉन्सर कर ही चुकी है। फिर आता है ट्राई टू गेट मॉडरेट रैंक और रैंक एज डिमांडेड बाय द कंपनी। होता क्या है, कुछ कंपनीज रैंक डिमांड करती हैं, जैसे एंग्लो ईस्टर्न करती है तुम्हारी, और फिर तुम्हारी वी शिप्स करने लग गई है इस बार। ठीक है, तो वो कंपनीज 5000 4000 के अराउंड की रैंक डिमांड करती हैं, तो उतनी रैंक तो तुमको चाहिए। अगर वो रैंक नहीं आ रही है तो एक मॉडरेट रैंक रखने की कोशिश करो, 5000 6000। ठीक है, वो एक मॉडरेट रैंक है, वो रखने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, कभी कभी होता क्या है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं बंदे, इवन दो इंटरव्यू भी निकाल लेंगे, ठीक, फिर भी कंपनी उनको नहीं देती स्पॉन्सरशिप, जस्ट बिकॉज उनकी आईएमयूसिटी की रैंक बहुत बेकार आती है। तो ट्राई करना एक मॉडरेट रैंक रखे रहना। ठीक, फिर हम आते हैं एंड में बात करते हैं कि कॉलेज फॉर बीएससी एंड बीटेक। बीएससी और बीटेक के लिए कौन कौन से कॉलेज है तुम्हारे पास, तुलानी है, टीएस रहमान है, एमिट है, ये 3 कॉलेजेस हैं।
तुलानी तुम्हारा बीएससी बीटेक दोनों कराता है। टीएस रहमान जो तुम्हारा है वो कराता है, इंटरव्यू के बेसिस पे वो लेता है, और एमएड तुम्हारा बीटेक कराता है, ठीक है। तो ये भी करता है। देखो तुलानी के लिए तुमको टीएमआई सैट देना पड़ेगा, ठीक। फिर टीएस रहमान के लिए अगर दे रहे हो तो टीएस रहमान के लिए रैंक भले ही नहीं रिक्वायर्ड होती है तुम्हारी, वो कहता है किसी भी रैंक पे, बट इंटरव्यू लेता है वो, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और रही बात एमएड की, तो एमएड का अलग से सीईटी होता है। तो इन सब कॉलेजेस के लिए देखो, इवन दो ये तीनों का अलग पेपर होता है, टीएमआई सैट होता है, इसका टीएस रहमान का तुम्हारा अलग से इंटरव्यू होता है, और एमएड का एमएड सीटी होता है, स्टिल तुमको एमएससीटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक। इवन तो तुम प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो, किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, एचआईएमटी हो गया, एमएट हो गया, तुम्हारा सिम्स हो गया, कहीं पे भी अगर तुम जा रहे हो तो तुमको एमएससीटी देना जरूरी है, ठीक है। तो एमएससीटी जरूर से देना ही है तुमको, और उसमें एक अच्छी रैंक लाने की कोशिश करो, एक मॉडरेट रैंक लाने की कोशिश करो। डिपेंड करता है तुम्हारा टारगेट क्या है। ये मैंने तुमको बता दिए सारे के सारे रैंक्स जो पिछले साल सिलेक्ट हुए, एडमिशन हुआ, और अब तुमको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। मैंने बता भी दिया कि इस बार एक्सपेक्टेड कौन सी रैंक पे एडमिशन रहेगा। तो बढ़िया, गुड लक यार, प्रिपेयर करो, ठीक है। और अगर तुमको गाइडेंस और स्पॉन्सरशिप का कोई भी मतलब प्रिपरेशन चाहिए, तो तुम हमारा जो मरीना सा सिंबल है यहाँ पे नंबर आएगा, तो इस पे तुम कॉल वो मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी टीम जो है तुमको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।